أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ हो चुका है। आपका हमारा साथ इफ्तार तक रहेगा और सबसे पहले आज तमाम हमारे देखने वालों को इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस दफ़ा अगर हम UN की थीम की तरफ देखते हैं तो बात की जा रही है एक्सेलरेट एक्शन, लेकिन अगर हम दीन इस्लाम की तरफ देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि 1400 साल पहले इस्लाम एक ऐसी रेवोल्यूशन लेके आया हमारे माशरे में जिसने ट्रूली एक्सेलरेट किया एक्शन को। अगर हम कुरान हकीम की तमाम तर आयात को की तरफ देखते हैं तो जब जब मोमिन मर्दों का जिक्र किया गया है, जब तक ईमान लाने वाले मर्दों का जिक्र किया है, आपको कई जगह ख़वातीन का जिक्र भी अलग से नज़र आएगा, यानी नेक अमल करने वाले और करने वालियाँ। तो ये अल्लाह ताला ने कभी तफरीक नहीं की और ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से जिस तरह दीन इस्लाम ज़ोर देता है शायद ही हमें इसकी कोई मिसाल मिलती हो।
कुरान हकीम के कई चैप्टर्स इसके बारे में, कई सूरत में इसके बारे में बिलखुसूस ज़िक्र किया गया है। अगर हम सूरह बकरा की तरफ देखते हैं तो उसमें नुमाया तौर पे कहा गया है कि मर्दों के ख़वातीन पे और ख़वातीन के मर्दों पर हुकूक वाज़े किए गए हैं। फिर इसके अलावा पहली दफ़ा देखा गया एक पेगन माशरे में, ज़माना जाहिलियत में, जहाँ बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, दीन इस्लाम ने इस बात पे एम्फसिस किया कि किस तरह ख़वातीन को विरासत में भी हिस्सा मिलना चाहिए। तमाम कायदे और कवानीन सेट किए गए और यहाँ तक कि विटनेसिंग, अगर आप एक आई विटनेस हैं और आपकी गवाही है तो उसके भी खदोखाल तश्कील दिए गए। ये एक ऐसा तोहफ़ा था जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर विमेंस राइट का कोई ट्रू चैम्पियन है तो वो आक़ाए दो जहान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें पता है कि जब भी इस मौजू पे बात की जाती है, क्योंकि ये माशरत से और हमारे कल्चर से इतना गिटमिटाया हुआ सब्जेक्ट है, कई चीज़ें हम देखते हैं इस वक्त हमारे जो माशरे में एक हिजानी कैफियत है, हम मुख्तलिफ़ स्कूल्स ऑफ थाट का एक टकराव देख रहे हैं। तो उसके अंदर ये वाज़े करना कि क्या चीज़ हमारी अपनी है, कौन से ख़यालात हमें बैरूनी ममालिक से और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से मिल रहे हैं, और ख़ास तौर पे कि जो आज की नस्ल है उनके सामने जो सवालात रखे जाते हैं, जिस किस्म की तर्ज़ ज़िंदगी उनकी है, जो उनकी ख्वाहिशें हैं, जिस ज़माने में वो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, उनको उनका दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो बहुत मुख्तलिफ है। आज की खातून काम भी करना चाहती है, अपनी सलाहियतों को मनवाना भी चाहती है। ऐसा नहीं है कि वो घरेलू ज़िम्मेदारियों से भाग रही है, लेकिन वो दीन, दुनिया और दुनियावी एक्सेलेंस सब चीज़ों को परसू करना चाहती है। कई ऐसे माशरती जाल जिसने उसको जकड़ कर रखा हुआ था, कई ऐसे बोझ जो हमने खामखा खातून के ऊपर डाले हुए थे। इसके लिए कोशा हैं कि हमारी जो कवानीन हैं वो अक्कासी करें उस असल रूह की जो कि हमारा दीन, हमारा ज़ाब्ता हयात हमें देता है। और पाकिस्तान में हमें खुशी है कि कई तरह की तरमीम की गई हैं। बिलखुसूस अगर हम फ़ैमिली लॉस की बात करें तो जहाँ ख़वातीन अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बहुत लंबे लंबे अरसे तक फंसी रहती थीं, अब उनके लिए खुला के कानून में बहुत ज़्यादा आसानी की गई है। इसके अलावा अगर उनको विरासत में उनका हिस्सा नहीं मिलता था तो भी इसके अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत रद्द-ओ-बदल हुआ है, बहुत आसानियाँ आई हैं। अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत बाकी है, क्योंकि इन कवानीन का वाकई इफ़ेक्टिव होने के लिए अहम ये है कि हम उसको एक्सेप्ट करें, हम अपने माशरती रवैयों में तब्दीली लेके आएँ, हम अपने बेटे और बेटी में कोई तफरीक ना करें, हम अपने घर की ख़वातीन को ज़द-ओ-कोब ना करें। हमें ये जानते हुए आज भी बहुत तकलीफ़ होती है कि अगर हम ख़वातीन की बात करें तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस आज भी रैम्पेंट है। चादर और चार दीवारी जो एक खातून की इस्मत की पासदार होनी चाहिए, वहीं उसकी इस्मत दरी होती है। तो ये वो मौज़ूआत हैं जिसको हम आज उठाने की कोशिश करेंगे। आज मेरे प्रोग्राम में बहुत ही अकम्पलिश ख़वातीन मौजूद होंगी जिन्होंने ना सिर्फ अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को निभाया है, ना सिर्फ अपने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो दी है, लेकिन इसके साथ साथ वो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स भी हैं, सक्सेसफुल बिज़नेस ओनर्स भी हैं। तो आइए उनसे जानेंगे कि उनकी तरबियत में और उनकी तरक्की में किसने उनका साथ दिया। लेकिन सबसे पहले आइए किचन की तरफ चलते हैं जहां सिमरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिमरा, हैप्पी वुमेंस डे टू यू। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी हैप्पी वुमेंस डे। क्या बनाने लगी हो आज हमारी Guess वुमेन करें आज, आज आज यार सेलिब्रेशन का दिन है तो कुछ मज़ेदार सा बनाओ ना। तो गेस करें ना, देखें कि से क्या फील हो रहा है। देखो ऐसा तो मुझे लग रहा है, देखो यहाँ पे है चिकन मिन्स और ये डो तैयार हुई भी है, रोलिंग पिन मौजूद है, खुश्क तुम्हारा ये सेल्फ रेजिंग फ्लावर है, और सबसे बड़ा क्लू यहाँ स्टीमर मौजूद है। मुझे लग रहा है डम्पलिंग्स बन रही हैं। यस, आई गॉट इट राइट। अच्छा, ये डम्पलिंग्स के साथ साथ क्या बन रहा है? और ये डम्पलिंग्स सॉस, चिली ऑयल सॉस। मुझे एक बात बताओ, ये डम्पलिंग जब से मशहूर हुई हैं इसके इतने नाम हैं, इतने नाम हैं। कोई इसको मोमोज कहता है, कोई इसको कुछ और कहता है, मैं बताती हूँ। मंटो कहा जाता है, जो अफगानी जो डम्पलिंग्स होती हैं। आप कौन सी वाली बनाने लगी? मैं डम्पलिंग्स बना रही हूँ, ऑथेंटिक डम्पलिंग्स जो चिकन के साथ बनती है, रॉ चिकन डाल के। ओके। ममतू वो थोड़ा उनका अफगानी वे है बनाने का, उनके इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं। ठीक है। और मोमोज का शेप अलग होता है। ये सही। डी शेप में होते हैं, ऊपर से उनकी प्लेट्स बनी हुई होती है, और मोमोज सर्कल होते हैं, ऊपर से ट्विस्ट हुए होते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है। ये फ़र्क है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनकी जो फिलिंग है वो रॉ है। रॉ है। ये हो जाएगी स्टीम में, वक्त का मुकाबला सख्त है। मैं सेल करती हूँ, मैं क्या गारंटी बात बता है। रही हूँ। अच्छा, अच्छी हमें बनेंगे। कितने में मिलेंगे बाजी? आज तो डिस्काउंट दे दें, हैं? आज कुछ डिस्काउंट आज मिलेगा। free में, Women's आज Day की वुमेन्स खुशी डे की है। खुशी में हम फ्री में, और फ्री में तब दे रही हैं जब रोज़ा है। सोचे ज़रा, ले जाएं आप अपने साथ और उसके बाद घर जाके खाएं। लेकिन अच्छा, इसके साथ कोई सॉस भी बनाओगी? यस, चिली ऑयल। चिली ऑयल सॉस बनाओगी। और सही इसके है। अलावा यार, इसके बाद तो मुझे कोई अलावा। ड्रिंक ठंडा
ठंडा, हाँ ठंडा आज बना रहे हैं हम मरहबा के साथ, क्योंकि जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुल बहार। तो उसके साथ हम ऑल पर्पस के साथ बनाएंगे। ऑल पर्पस क्योंकि वो गज़ाइयत से भरपूर है, गज़ाइयत न्यूट्रिशंस हमारे फुल है, हाइजीन वे में पैक होके डेली हमारे पास आता है। तो फिर हम लोग आज बना रहे हैं आलमंड मिल्क विद मरहबा ड्रिंक। क्या बात है, आमंड मिल्क मिलने वाला है। अच्छा, आमंड तो इसमें असली डल रहे हैं, इसके अलावा कोकोनट नज़र आ रहा है और चीनी भी नज़र आ रही है, और थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डालेंगे ताकि फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। और मरहबा हम लोग सिर्फ ड्रिंक के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं है हम अपना वाटर में ही इसको घोल के यूज़ करें, क्योंकि ये खालिस फूलों जड़ी बूटियों से अतियात से बना है और जड़ी बूटियों की ग़िज़ाइयत लिए हुए और तमाम फ्लेवर्स लिए हुए। तो हम इसको ऐसे गार्निश भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम ये डम्पलिंग्स में ना कर देना। नहीं फॉर श्योर। मैंने कहा भाई आज कोई स्वीट एंड सार नया ही कॉम्बिनेशन बन जाए। बट सिमरा इज़ वेरी टैलेंटेड। सिमरा, आपके लिए ख़ास तौर पे मेरे पेज पे बहुत तारीफ़ आ रही है और लोग हमेशा कह रहे होते हैं कि यार बस तशनगी रह जाती है, आखिर में आप लोग ज़्यादती करते, इतनी अच्छी प्लेटिंग हुई होती है वो दिखाते नहीं है। तो आज से हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपने एंड में जो फाइनल प्रेजेंटेशन की है वो हम अपने नाज़रीन को ज़रूर दिखाएं। थोड़ा सा रोज़े में भी उनको चैलेंज भी देना चाहिए ना। अच्छा जी, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आई एम गोइंग टू बी बैक विद माय गेस्ट, तो आप हमारे साथ रहिए, सवालात भी आप कर सकते हैं। और अगर आप एक एंटरप्राइजिंग खातून हैं तो आई फील आज का पैनल आपके लिए मेंटोर्स का भी काम करेगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई आइडिया है, एंड इफ़ यू हिटिंग अ सर्टन रोड ब्लॉक, आपको उसमें कोई मसाइल का सामना है, तो वी विल हेयर फ्रॉम देम, दे विल पर्सनलाइज देयर स्टोरीज एंड टेल यू ऑल अबाउट दैट। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और मैंने आपको कहा था कि आज क्योंकि हमारा दिन है, ख़वातीन का दिन है, वैसे तो हर दिन ख़वातीन का होता है, लेकिन बिलखुसूस अगर बात की जाए रमज़ान की रौनकों की, मेरे ख़्याल में जिस घर में ख़वातीन हैं, जहाँ पे हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस महीने की रौनक को दुबाला कर रही हैं जिस अंदाज़ में, चाहे वो आपका किचन हो, चाहे उनकी ईद की तैयारियाँ हो, चाहे उनका शगफ़ हो इबादत की तरफ, ये तमाम रौनकें ख़वातीन के दम से होती हैं। और हम आज जो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेटिंग एक्शन। यानी बहुत बातें होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, मार्चेस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन क्या हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में भी, और इसके अलावा हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी, कॉर्पोरेट लेवल पे भी, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी, कम्युनिटी लेवल पे भी, जहां हम ख़वातीन को मज़ीद ताकत दे सकें। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है, दे ऑल अकम्पलिश वुमेन, माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड्स में ये बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं और ये रोल मॉडल्स हैं। जब ये ख़वातीन अपनी तमाम तर दूसरी ज़िम्मेदारियों को बैलेंस कर सकती हैं और अपने ट्रू पोटेंशियल को एक्चुअलाइज़ कर सकती हैं, तो आप भी कर सकते हैं। एंड यकीनन आप इस बारे में हमें अपनी कॉल्स भी कीजिए, कोई मैसेजेस हैं, कोई आपने सवाल करना है तो ज़रूर कीजिए। मैं सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी हमारी बहुत ही प्यारी सी सना ख्वां को। सैयदा सना हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमेशा ही चार चांद लगा देती हैं हमारे प्रोग्राम को अपने कलाम से, अपनी आवाज़ से। बहुत शुक्रिया आपके आने का। इसके अलावा जी आज पैनल पर मौजूद हैं, सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ सायरा सहगल से। अगर आप कराची में हैं, पाकिस्तान में हैं, तो आप इनकी एंटरप्राइज ज़रीटा फ्लावर्स से यकीनन वाकिफ़ होंगे, जिसकी बुनियाद डाली इनकी वालदा ने। बट देन सायरा टुक इट टू अ नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर। ना सिर्फ ये कि इनके फूलों की प्रेजेंटेशन, पाकिस्तान में कई लोगों को ये हुनर सिखाना और उसके बाद इसको स्केल अप करना। इस वक्त 50 से ज़ायद जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। और जब भी आप ये खूबसूरत फ्लावर्स और अरेंजमेंट्स देखते हैं, सो द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माइंड इज़ ज़रीटा फ्लावर्स। हमारे साथ मौजूद हैं सायरा सहगल। अस्सलाम वालेकुम सायरा जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे मौजूद होने का। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का इतने स्पेशल डे पे, विमेंस डे। हैप्पी विमेंस डे। आप तो इतनी अच्छी दोस्त हैं। मैंने जब सायरा को मैसेज किया, मैंने सिर्फ इनको लिखा, मैंने कहा 8 मार्च योर माइंड। तो उन्होंने कहा वेयर वर यू ऑन द 14th of February। बट थैंक यू सायरा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। इसके अलावा जी डॉक्टर सिद्रा रज़ा हमारे साथ मौजूद है। सिद्रा हैज़ ऑलवेज बिन एन चैम्पियन व्हेन इट कम्स टू विमेंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। पूरे साल आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो आपकी क्वेरीज होती हैं, इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, इफ़ यू आर फेसिंग हार्मोनल इम्बैलेंस,
if you want to bring a glow to your face, if you want to treat your medical conditions through diet and nutrition, तो सिद्रा हमारे साथ मौजूद होती हैं, हमें ज़बरदस्त hacks and tips देती हैं. Thank you सिद्रा for raising awareness and putting women's health in the center stage. बहुत शुक्रिया आपके आने का. इसके अलावा जी अब आपकी मुलाकात कराती हूँ डॉक्टर माहीन नूरानी से. She is someone who is dedicated for making and creating inclusive spaces in Pakistan. ख़ास तौर पे हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनकी special requirement है. They are not less than, they are just different and therefore they require a little different kind of an environment. तो इन्होंने हाल ही में एक ऐसी ही जगह की बुनियाद रखी and more importantly it is just not limited to kids who are on the autism spectrum or are neurodiversity की spectrum पे fall करते हैं, बल्कि ये एक ऐसी inclusive space है जहाँ पे हर बच्चा और उसकी family, उसके वालिदैन involve होके इन चीज़ों को normalize कर सकते हैं and they can together create a cohesive society. इनसे हम parenting के बारे में जानेंगे, इनसे हम community building के हवाले से जानेंगे because she certainly championed a space which is a safe space for such families. So thank you so much. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहीन नूरानी. थैंक यू सिद्रा. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, देखें जी जब पैसे अपने होते हैं, आपका हुनर, बेशक आप बहुत ज़्यादा हुनरमंद हो, लेकिन अगर आप उस हुनर को तब्दील कर सकें इनटू मनी, व्हेन यू कैन क्रिएट वेल्थ आउट ऑफ इट, व्हेन यू कैन एक्चुअली मोनेटाइज इट, दैट्स द रियल डिफरेंस. और कई दफ़ा हम देखते हैं हमारे घरों में भी बहुत सारी ख़वातीन अनथक मेहनत करती हैं, बट दिस इज़ ऑल अनपेड लेबर. ये यकीनी बनाती हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम एक बड़े मौसर अंदाज में चल रहा है. लेकिन जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, जब खातून माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग होती है और अपने पैसे कमाती है, ना सिर्फ वो घराना स्ट्रॉन्ग होता है बल्कि उसकी कॉन्फिडेंस और उसकी कदर ही कुछ और होती है. एंड वी ऑल्सो सी दैट नॉट अ लॉट ऑफ women pursue financial career. So this friend of mine is truly a champion. ये पार्टनर हैं with the KPMG. हमारे साथ मौजूद हैं मुनीज़ा भट्ट. Thank you so much Muniza for making time for us today. Thank you for inviting in fact. And you are looking lovely in that lilac little touch that you've given us. That's for the Women's Day. है ना, बिल्कुल. मुनीज़ा मुझे बताएं कि I saw your official post about it on LinkedIn as well. लेकिन ये जो UN की थीम है इस दफ़ा की Accelerate Action, what does it mean for you? Okay, so you know if we see कि जो पुराने ज़माने से जो चलती आई है UN की जो themes चल रही हैं, you know पहले था equality, equity, और अब आप देखो एक्शन की बात करते हैं. सही. तो ये बहुत अच्छा एक ओमन, यू नो इट्स अ वेरी गुड ओमन दैट फ्रॉम लाइक यू नो ट्राइंग टू हैव अ स्पेस इन द वर्ल्ड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन. यानी कि लोग जो हैं अब दे आर टेकिंग वुमेन कि दे आर गोइंग टू बी अ फोर्स टू रेकन विद. और एक हमारे साथ जो वुमेन हमारी नेचुरली आपको पता है 50% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी कंट्री की वुमेन है. सो यू कैन नॉट इग्नोर दैट 50% एट ऑल. तो अब जब एक्शन की बात होती है मतलब हमें कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हम वुमेन के लिए ऐसी यू नो इन्वायरमेंट पैदा करें, ऐसी कंड्यूसिव कंडीशंस पैदा करें कि वो अपना काम भी जारी रख सकें और अपनी होमली ड्यूटीज़ भी पूरी कर सकें. Wonderful. So this is what accelerate action actually, you know, I think would you're mean. absolutely right, and sometimes the place you pick for accelerating action is also very telling. यानी अगर आपके पास पूरी दुनिया में opportunities हों लेकिन आप एक मुश्किल काम करने के लिए पाकिस्तान वापस लौटें तो मेरे ख्याल में उसको सराहना चाहिए. माहीन, you did exactly that. You pursued your doctorate in US. आप की जो इस वक्त family situation है with your kids being on the autism spectrum, you had a ready-made environment. वहाँ पे उनको रेस करना, वहाँ पे उनके लिए फैसिलिटीज़ होना बहुत आसान था. Why did you decide to come back to Pakistan? So, जब मैं जा रही थी US 5 साल पहले जी. तो मैं ये सोच के गई थी कि मैं वापस आऊँगी. अच्छा. तो उस वक्त गई थी क्योंकि उस वक्त मुझे सही चीज़ें, स्कूल एजुकेशन मुश्किल हो रही थी बच्चों के लिए. तो मैं उस वक्त गई, जितना मैं सीख सकती थी मैंने अपना मास्टर्स किया, फिर मैंने डॉक्टरेट की, फिर बच्चों की बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई, मैंने उनका सिस्टम देखा वहाँ पे. फिर जब मैं वापस आई, एक चीज़ जो मुझे वहाँ भी नहीं मिली थी और यहाँ भी नहीं, वॉज कि इनके लिए कोई रिक्रिएशनल स्पेस या कोई यू नो एंटरटेनमेंट स्पेस नहीं थी. तो वापस आके मुझे था कि बस कुछ करना है. स्कूल मैं नहीं करना चाह रही थी, स्कूल करते हैं सब और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली स्कूल की, स्पेशल एजुकेशन की. तो अब जाहिर है बच्चे भी हैं घर में, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि दिस विल बी अ गुड प्लेस. यूजली सोशलाइजेशन जो है उसमें बहुत उनको प्रॉब्लम होती हैं. ज़्यादातर मदर्स और पेरेंट्स का ये होता है कि भाई सोशलाइज़ कैसे करें, कम्युनिटी में कैसे आएँ. तो ये एक सेफ़ स्पेस है जिसमें वो कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, आपस में सोशलाइज़ कर सकते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं उस स्पेस में. एब्सोल्युटली, आप में टॉलरेंस आती है. एंड आई थिंक किड्स हु आर नॉट ऑन द डाइवर्सिटी स्पेक्ट्रम
उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है ताकि वो उनकी यानी बज़ाहिर जो उनकी यूनिकनेस है उसके बियॉन्ड देख सकें. दे कनेक्ट ऑन अ ह्यूमन लेवल एंड आई थिंक फर्स्ट ऑफ दोज बॉन्ड्स एज women we create with our mothers. Saira, this one I want to bring to you. Of course your mother was a pioneer. फूलों से रुखबत और उसकी अरेंजमेंट इक्केबाना, इट इज़ समथिंग दैट यू इनहेरिटेड फ्रॉम हर. पहले सबसे पहले मुझे बताएं कि एक लड़की की ज़िंदगी में और उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसकी माँ का क्या रोल होता है? सो दिस वाज माँ से भी ज़्यादा माय मदर इन लॉ. अच्छा जी, दोनों माएँ यानी मदर एंड मदर इन लॉ. सही. तो मदर इन लॉ वाज वेरी इंडिपेंडेंट वुमन एंड शी उन्होंने अपने आप को बहुत स्किल में बहुत अपने आप को स्पेशलाइज किया था. और जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में जब औरतों के काम करने का, तब वो इस हुनर को जापान में रह के और सीख के वो लेके आई थी. और उस वक़्त उन्होंने इसको यहाँ पे इन 1972 उन्होंने अपनी फ़र्स्ट शॉप खोली थी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में. उस वक्त ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल होता था. और उधर से बस इट जस्ट नेवर स्टॉप फॉर हर अंटिल शी जस्ट डिसाइडेड टू मूव अवे एंड शी वेंट टू द US. वो मूव हो गई वहाँ पे USA में. एंड वो टाइम था कि जब उन्होंने वो कहते नहीं पिक एंड चूज़ किया अपना वली अहद कि ये है जो इसको क्योंकि मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था एंड मैंने अपने सारे कोर्सेज भी उनके साथ किए थे, उनके साथ ट्रेनिंग में भी रहती थी. तो दैट वाज द टाइम शी डिसाइडेड कि सायरा आई थिंक बेहतर ये कि तुम इसको देखो अब आगे. सायरा जी, एट व्हाट एज डिड यू गेट मैरिड? आपको क्या बहुत लंबा उनका मेंटोरिंग का टाइम मिला? वर यू वेरी यंग? सो यू वेरी यंग व्हेन यू गॉट मैरिड. तो आपका एक बड़ी इंप्रेशनेबल टाइम था. तो आई एम श्योर दैट शी शेप्ड योर पर्सनालिटी एंड शी हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन यू. एग्जैक्टली. अच्छा, ये बड़ा अच्छी बात भी है क्योंकि आम तौर पे हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि जी औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो रिलेशनशिप बताई जाती है वो मदर्स इन लॉ एंड डॉटर्स इन लॉ की होती है. बट दिस इज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एंड डेफिनेटली एक्सेलरेटिंग एक्शन. इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, हमारे साथ क्योंकि मौजूद हैं सैयदा सना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक प्यारा सा कलाम सुनाएं. एंड आई थिंक कि ख़वातीन ने जो हिस्सा डाला है सना ख्वानी में उसका कोई दुनिया में सानी नहीं मिलता. आपकी जो आवाज़ की तासीर होती है, जो मिठास होती है, वो नातिया कलाम को और चार चांद लगा देती है. तो सना, मैं आई रिक्वेस्ट यू कि आप कोई अच्छा सा कलाम सुनाएं और उसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें. जी बिल्कुल, इंशाल्लाह. सबसे पहले आप सबको वुमेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो. और उसके साथ मैडम नूर जहाँ का जो बड़ा हुआ कलाम है वही मैं उससे स्टार्ट लेना चाहूँगी. जी. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. घर की ख़वातीन को थोड़ा टाइम ऑफ मिला है या आप अभी भी समोसे, पकौड़े या फिर डम्पलिंग्स जैसे कि सिमरा बना रही हैं उसको बनाने में मसरूफ़ हैं, तो आप हमें बताइए कॉल करके. वैसे एक बात बताएं, व्हाई इज़ इट, अब तो पूरी दुनिया मानती है सिद्रा कि खाना पकाना एक लाइफ स्किल है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड एज़ पर जेंडर. लेकिन पाकिस्तानी माशरे में हम देखें तो घर के जो चूल्हे होते हैं, घर जो किचन है, वो ख़वातीन ही संभालती हैं. यस. और आई थिंक इसमें मेरे ख्याल से कल्चर चेंज होना चाहिए और अब हो भी रहा है. लेकिन हाँ. अगर आप देखो तो 40+ के जितने भी लोग हैं वो स्टिल अभी तक नहीं आते. लेकिन अब जितनी भी यंग जनरेशन है वो अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रही है, अपनी सारी चीज़ें खुद कर रही हैं. तो आई थिंक जेंडर इक्वालिटी के ऊपर तो अब सारी दुनिया बात कर रही है. तो सिद्रा, मुझे ये बताओ कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट अ मदर और समबडी हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर फैमिली थ्रू द किचन, वो सबकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखती है, लेकिन ख़वातीन अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल क्यों नहीं रखते? हमारे यहाँ ये जो फीलिंग ऑफ सेल्फलेस वाली चीज़ है, एक जो कुर्बानी का जज्बा है, वो हमें हमारा ख्याल नहीं रखने देता. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी कोख से सारी घर की एक आपकी फैमिली की शुरुआत हो रही है. सो प्रेगनेंसी से लेकर उस बच्चे को ग्रो अप करने तक, उस बच्चे की ईटिंग पर्सनालिटी, हर चीज़ में आपका एक डिवोशन है. तो अगर आप अपना ख्याल नहीं रखती, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, अगर आप अपने आप को स्किल सेट में नहीं कर सकती, आपकी पूरी फैमिली सफ़र करेगी. यू आर द बैकबोन ऑफ योर फैमिली, यू आर वर्थ इट.
आपको कंट्रीब्यूट करना है, और उसके लिए वही बात है, अगर प्लेन जैसे क्रैश होता है सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क जो है आपको खुद पहनना है, तब आप बराबर वाले को सेव कर सकते हो। तो आप जितना इन्वेस्ट अपने बच्चे पे करोगे, अपनी फैमिली पे करोगे, अपने आप पे करोगे। और मुझे माओं पे बहुत अफसोस होता है कि माओं की कमर दर्द हो रही है। हमारे यहाँ रिप्रोडक्टिव एज यानी 15 साल से लेके 49 ईयर्स तक की जो फीमेल हैं, उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया 49% है इस वक्त। तो यानी हमारे यहाँ ख़वातीन में खून की कमी कितनी ज़्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस 20% ख़वातीन को है। तो हमारे यहाँ कमर का दर्द है, कुछ भी है, आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो एंड यू वांट टू मेक फूड फॉर योर ईदर ब्रदर और योर हस्बैंड और योर एनी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, और जब तक आपकी चीखें नहीं निकलती, आपकी बर्दाश्त से बाहर नहीं हो जाती चीज़ें, तब तक आप वोकल नहीं होते हो। अंदर ही अंदर घुटते रहना, अंदर अंदर बर्दाश्त करते रहना। तो इवन ख़वातीन में ये देखा गया रिसर्चेस में कि आखिरी के जो 20 साल हैं उसमें वीकली 3 दफ़ा एक ख़वातीन के डॉक्टर के विज़िट लग रहे हैं। क्योंकि वो जो लाइफ स्पैन की जगह आप हेल्थ स्पैन के ऊपर क्यों नहीं बात करते हो? लंबा तो सबने जीना है, एंड ख़वातीन लाइक मैं ये कहती हूँ क्वालिटी के साथ क्यों नहीं जी सकते? कब बिल्कुल, चूँकि आप जब बैठ जाओगे आपका पूरा घर बैठ जाएगा। आप घर की गाड़ी हो, आप घर को फ्यूल देने वाला काम कर रहे हो। और जैसे हम कहते हैं ना कि गाड़ी में आपके इंजन में आपको फ्यूल डालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये फ्यूल सिर्फ और सिर्फ यानी यकीनन इसमें हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही फ्यूल दूसरों की इंकरेजमेंट भी होती है। सारा क्या कहेंगी एज अ बिजनेस एंटरप्राइज ओनर, घर वालों की सपोर्ट, टीम की सपोर्ट एक खातून के लिए कितनी इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है। And you were lucky to have your mother-in-law. I was very lucky, alhamdulillah. I would say that my husband has been very big support for me, although he's been a minister himself in the Sindh government and he's been politically affiliated. Still, because he's seen his mother, अपनी माँ को उन्होंने इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखा, पूरी ज़िंदगी काम करते हुए देखा, तो आई थिंक दैट ऑल्सो बहुत उससे फ़र्क पड़ता है कि वो आपको वो किस तरह सपोर्ट करें फिर अपने लाइफ पार्टनर को। अच्छा, आप तो इतना क्लोजली इन चीज़ों को जानती हैं और देखती हैं। पॉलिटिकल स्पेस की अगर बात की जाए, गवर्नेंस की बात की जाए, ख़वातीन वहाँ पे क्या तब्दीली ला सकती हैं थ्रू देयर लीडरशिप स्किल्स? बहुत सारी तब्दीली आ सकती है। इट्स अ बिग डिबेट। मेरे हिसाब में एक औरत जो चीज़ संवार सकती है और समझ सकती है, और जितनी अल्लाह ने उसके अंदर डेप्थ दी हुई है चीज़ों को ठीक कर देने की, और जब एक औरत व्हेन यू गिव बर्थ, ठीक है, तो अल्लाह ने कुछ सोच समझ के आपको देखा है कि पूरा एक इंसान आपको शेप अप करना है। सही। हर बच्चे की तरबियत क्यों माँ के ऊपर डिपेंड करती है। वो जब भी आप कहीं भी जाएं या किसी से भी मिलें तो ये कह देते हैं कि बच्चे को देखते हैं, ये तो उसकी माँ से मिल लो कि ये माँ जैसा निकलेगा आगे। तो दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट अल्लाह मियाँ ने औरत को इतनी ज़्यादा मेरे ख़्याल में आदमी से, ठीक है आदमी हमारी माशरे में बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके सपोर्ट के बगैर देखिए एक मैस्कुलिन पावर है, ताकत है, लेकिन साथ साथ जो नफासत, जो सॉफ्टनेस एक खातून की तरफ से आती है उसकी एक अपनी खुद बात नहीं है। आ सकते। जैसे अगर आप ख़वातीन गवर्नेंस उसमें भी अगर हैं तो फॉर एग्जांपल एक वर्किंग माँ जब तक उसको बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट नहीं मिलती वर्क प्लेस में, उसको डे केयर फैसिलिटी नहीं मिलती, वो कुछ नहीं कर सकती। इसी तरीके से उसका जब तक घर का सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, इफ़ आई एम हेयर फॉर एग्जांपल, माई मॉम इज़ टेकिंग केयर ऑफ माई चाइल्ड विच इज़ वाई आई एम हेयर, ठीक है। तो आपकी फैमिली का पूरा एक आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। जिस माँ को नहीं मिलता वो माँ इवेंचुअली कोलैप्स कर जाती है। और सिद्रा ने बिल्कुल सही बात की कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, और ये हमारे माशरती रवैये, हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज़, यहाँ तक कि हमारे दोस्त अहबाब क्या कहते हैं, ये बड़ा अहम होता है। प्लीज़ मेक योर हेल्थ एंड योर न्यूट्रिशन योर प्रायोरिटी। डॉक्टर सिद्रा हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सिद्रा फॉर वंस अगेन एम्फसाइजिंग। ये छोटा सा तोहफा आपके साथ जाएगा जो कि हैज़ बिन वेरी ग्रेशियसली गिवन टू अस बाय द ज़रीटा फ्लावर्स, एंड आई होप दैट योर लाइफ कंटिन्यूज टू ब्लूम एंड ब्लॉसम लाइक दीज फ्लावर्स। और इसी के साथ अगर सना से मैं रिक्वेस्ट करूँ एक कलाम की, उसके साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ नए मेहमान हमारे साथ होंगे। देखते रहिए बाराने रहमत। जज़ाकल्लाह खैरन। ये बहुत प्यारा सा कलाम आप सुन रहे थे हमारी प्यारी सी ज़ैनब फ़ातिमा की आवाज़ में। और माशाल्लाह ये बच्चा भी हमारे साथ अब 3 साल हो गए। ज़ैनब, इट्स बिन 3 years,
देखते ही देखते वक्त गुजरता है। छोटी सी आई थी और उस वक्त भी माशाल्लाह आवाज़ में इतनी तासीर थी कि हमने कहा कि आप तो बस हमारे पास ही रहिएगा। एंड इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू हैव यू हेयर। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू यू ज़ैनब। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, जो इनका नाम है वो यकीनन एक बड़ा ही पुरकदर नाम है। हज़रत बीबी ज़ैनब का अगर हम ज़िक्र करते हैं आलम इस्लाम में इनके मुख्तलिफ़ अलकाब हैं, लेकिन जिन मसाइब से गुज़रे और जिस तरह फिर इन्होंने यज़ीद के दरबार में खुतबा दिया तो वो मेरे ख़्याल में उसकी मिसाल पूरी दुनिया में उसकी नज़ीर नहीं मिलती कि जो हम कहते हैं ना अक्सर एक लीडरशिप गैप होता है, दैट इज़ वेयर शी स्टेप्ड इन। और उन पे मुश्किलें और अज़ियतों का ये आलम था कि उनके मुख्तलिफ़ अलकाबात में से उम्मुल मुसायब भी उनका एक लक़ब है कि हज़रत बीबी ज़ैनब ने कितनी हिम्मत और शुजात और बहादुरी के साथ उन हालात का सामना किया। इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ़ और इस्लामी हमारी तारीख़ की हस्तियों की तरफ नज़र डालते हैं तो बहैसियत एक ख़ातून ना सिर्फ ये उस वक्त के लिए आलम इस्लाम के लिए बल्कि पूरी कायनात की ख़वातीन के लिए मशअल राह हैं और रोल मॉडल हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं हज़रत बीबी खदीजा का ज़िक्र कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि रमज़ान के महीने में इनके भी विसाल का दिन आएगा। हज़रत बीबी फ़ातिमा जिनका ज़िक्र हमने 3 रमज़ान मुबारक को भी किया, और यकीनन हज़रत बीबी आयशा जिनके तवस्सुत से हमें जिसको कहते हैं कि इस्लाम की कई रिवायतें अहादीस मुबारका और एक बड़ा हिस्सा इल्म का मिला। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। बिलखुसूस अगर बात की जाए हमारे माशरे में ख़वातीन के लिए टॉलरेंस की, वो एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। सबसे पहले ये सवाल अगर माहीन मैं आपके पास लेके आऊँ, इफ़ अ चाइल्ड इज़ बॉर्न विद स्पेशल नीड्स, यानी जैसे कहा जाता है कि बेटा होगा तो एक उसकी तरफ भी तवज्जो होती है, बेटी हो तब भी हो, लेकिन एक एडिशनल बोझ। आपकी और मेरी कॉमन फ्रेंड है राबिया, हु इज़ ऑल्सो द क्यूरेटर ऑफ द कम्युनिटी ऑफ पेरेंट्स विद किड्स ऑफ स्पेशल नीड्स। उन्होंने कहा पहला सवाल लड़की के उस वक्त सोचते कि जी बड़े होकर इससे शादी कौन करेगा। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि उस वक्त उस बच्चे की लर्निंग, मुख्तलिफ माइलस्टोन्स, इन सब चीज़ों को छोड़ के उस वक्त भी एम्फसिस शादी। हाँ, ये एक चेंज है जो हमें लाना है, माइंडसेट चेंज है। जिस तरह न्यूरो डाइवर्सिटी का माइंडसेट जो है वो अब चेंज हो रहा है, उनको ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा कम्युनिटी का हिस्सा बना रहे हैं। तो आई थिंक लड़कियों का भी इसी तरह माइंडसेट चेंज होगा, अवेयरनेस से, बात करने से, उनको कम्युनिटी में इंटीग्रेट करने से। आई थिंक इससे ये चेंज आएगा और हो भी रहा है बट बिकॉज इट्स अ सोसाइटल प्रेशर, जब आपके पास फैमिलीज़ आती हैं एंड यू इंटरेक्ट विद अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, कहीं ना कहीं एक बच्ची की वालदा, अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, वो ये सोचते हैं, सोचने पे मजबूर तो होते हैं, सोचने पे मजबूर होते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि अभी मैं 5 साल नहीं थी पाकिस्तान में, अभी जब मैं वापस आई हूँ और पेरेंट्स से जिनसे मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, जिनसे मैं बात कर रही हूँ, मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं किया। नहीं। तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। बहुत बड़ी तब्दीली है। उन्होंने एक्चुअली मुझसे सवाल ये किया कि अच्छा ये बोल कब सकेगी, चल कब सकेगी, ठीक तरह से बात कब कर सकेगी, हमारे साथ बात करेगी नहीं कर सकेगी, इंटरैक्ट, इस तरह की चीज़ें। और मतलब हम इसको समझ पाएँ, ये हमें समझ पाए, हमारे साथ सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सके, जा सके, जो चीज़ें आप टिपिकल चिल्ड्रन के साथ कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ, वो ये सब कब कर सकेगी। तो एक फ़नी बात है कि अभी 3 दिन पहले मैंने जो अपनी जगह खोली है कंक्लूजन, उसमें सिर्फ जितने बच्चे आए थे वो सिर्फ लड़कियां थी। सही। और बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई एम श्योर दे ऑल बिकेम फ्रेंड्स। दे वर एंजॉइंग द स्पेस, एक दूसरे को सारा कुछ। बट द थिंग इज, इसमें न्यू डाइवर्सिटी में वो होता भी नहीं ना, वो डिफरेंस कि लड़की है कि लड़का है, बिकॉज उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि मतलब लड़की है या लड़का है, तो वो तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, एक मैं रील देख रही थी, उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों से उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ इट दैट यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट योरसेल्फ। तो लड़का हो या लड़की हो, वो कहते हैं जी मुझे सुपरमैन वाली सुपर पावर्स मिल जाएं, मुझे विंग्स मिल जाएं, मैं कोई भी चीज़ अगर उनकी पसंद की है कि जी मैं चॉकलेट से बना हुआ घर मिल जाए। सो दे हैव दिस ओपन हार्टेड लव एंड पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ। जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं ना, हमारे एडल्ट से यही सवाल किया कि आप अपने बारे में क्या बदलें, या व्हाट इज़ दिस वन थिंग दैट यू वुड वांट टू हैव, एवरीबडी वाज पॉइंटिंग टू फ्लॉज। अलीना, सो दिस इज़ अ लर्न्ड
कि हमें अपनी नाक नहीं पसंद, मेरा वज़न कम हो, मेरे बाल अच्छे हों, ये चीज़ें लड़कियों को सिखाई जाती हैं। एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चाइल्डहुड से शुरू हो जाता है। आप क्या समझते हो? एब्सोल्युटली। एक तो हमारे जो फैमिली में बिहेवियर्स होते हैं अक्सर यही होते हैं, और इट्स नॉट जस्ट ख़ानदान में, आपके जो क्लोज लोग होंगे, अक्सर अम्माज भी ऐसे कह देती हैं अपने प्यार में या कुछ, मोटी हो रही हो, नहीं खाना बंद करो। अच्छा तुम्हारे हाथ इस तरह के हो रहे। सबसे बुरी चीज़ जो एटलीस्ट मैंने भी की है एक्सपीरियंस, रंग काला हो रहा है, देखो तुम्हारी कज़न तो थोड़ी सी साफ रंग की है, ये इस तरह से आपके दिमाग में बैठ जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत मुश्किल होती है। हम लोग तो अब थेरेपीज़ में जा रहे हैं, आके समझ रहे हैं अपने आप को, वो अनलर्निंग जो हम लोगों ने लर्न किया तो हमें समझ आ रही है कि अच्छा नहीं, लेकिन कई लोग हैं जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके दिमाग पे किस तरह से नक्श हो जाती है। Also, you are absolutely right. I recently heard of girls जो कि जब marriageable age की हैं तो they are being forced to go and get a lot of aesthetic treatments कि रंग साफ़ हो जाए, लेसिक करवा लो क्योंकि चश्मा उतर जाए। I mean, why is there so much emphasis? इसके अलावा आपको लगता है कि लड़कियों की ग्रूमिंग, एंड बाय ग्रूमिंग आई मीन एक्चुअल इंटेलेक्चुअल डेप्थ लाने के लिए लोग मेहनत करते हैं? शायद अब चेंज आ रहा है, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना होना चाहिए। ऑल्सो आई थिंक अब हमें समझने की ज़रूरत है कि सोसाइटी किस तरह से चेंज हो रही है। आपकी ये ग्रूमिंग इसके ऊपर भी हो रही है। आपके हाथ में जो फ़ोन है उसके ऊपर आपकी बच्चियों के को हर चीज़ का एक्सेस है, वो देखती हैं। अमेरिका में बैठी हुई लड़की है, उससे अपने आप को कंपेयर करती हैं, बरतानिया में बैठी हुई लड़की है, उसको देखती हैं। ऑल्सो जब आप अपना कोई कंटेंट डालते हैं और उसके ऊपर किस तरह का फीडबैक आ रहा होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब हर दूसरी लड़की शेयर कर रही है आइदर इन अ क्लोज प्राइवेट सर्कल या फिर कुछ ना कुछ फ्रेंड्स या पब्लिक अकाउंट्स जैसे हमारे होते हैं, राइट। हम कहने को बहुत एम्पावर्ड ख़वातीन हैं, हम स्क्रीन के ऊपर आती हैं, हमारे आगे कोई बोल नहीं सकता है, हम चुप करा देती हैं जैसा, लेकिन लाजवाब कर देती हैं। एग्जैक्टली, ये नोशन है हमारे लेकिन सिद्रा आप हमारी पिक्चर्स, हमारी पोस्ट्स, हमारी सोशल मीडिया के नीचे जाके कमेंट्स देखिए, हाफ ऑफ देम आर ऑब्जेक्टिफाइंग अस, आइदर कमेंटिंग। अगर मैंने कोई अपनी बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट की पिक्चर भी डाली, उसमें मैडम शेख आज तो क्या गज़ब लग रही हैं आप, ओके। अगर आपका कोई आगे पीछे हुआ है, सबसे पहला कमेंट आएगा आज आपके बाल इस तरह से होने चाहिए। तो हमें ऑब्जेक्टिफाई अभी भी किया जाता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यानी मैं अक्सर अपनी अगर कोई कॉन्वर्जेशन का क्लिप डाल रही होती हूँ, नीचे यू राइट, व्हेन आई वेंट टू द कमेंट्स इट्स मोस्टली वेरी वेरी सुपरफिशियल। या तो आपको फीडबैक मिलेगी आपके कपड़ों के ऊपर, आपके मेकअप के ऊपर। आई मीन आई हैव फॉलोअर्स ऑन माई पेज हु कीप अ ट्रैक सायरा जी कि ये जूते तो आपने कल भी पहने थे। ओह एब्सोल्युटली। सो आई एम लाइक मैंने कि कितना टाइम है, लेकिन है लोगों के पास, एंड ये भी आपका प्यार है, लेकिन प्लीज जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी एम्फेसिस लेके आए। अच्छा, आप क्या कहेंगे सायरा जी, जो हमारे प्राइवेट रवैये हैं और जो हमारे पब्लिक परसोना है, ख़ास तौर पे मर्द हजरात भी और ख़वातीन भी बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि पब्लिक फोरम्स पे बहुत सुलझी हुई ओपन माइंडेड बातें करने वाले लोग अपने घरेलू स्पेसेस में, अपने पर्सनल स्पेसेस में उतने ही रिवायती हैं और उतने ही रिग्रेसिव हैं। क्या कहेंगी इस पर? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कहने को बहुत, उनकी जो बातें हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं और ये है, और अगर उनका बैक एंड देखा जाए और उनके अपने घर में आप अगर देखें कि क्या हो रहा है, तो वो किस कदर कहते हैं ना कि वो नोक झोंक करने वाले लोग जो होते हैं और पुट डाउन करने वाले जो लोग होते हैं, टॉक्सिक हैं वो लोग। और मैं ऐसे बहुत लोगों के साथ रही भी हूँ, उनको परखा भी है, एंड विद एज आई थिंक आई रियलाइज के यू नीड टू कट ऑफ सच पीपल फ्रॉम योर लाइफ। जी, एक हमारा तासुर ये होता है कि अगर हम किसी लो इनकम ब्रैकेट के लोगों को ऐसे रवैया करता हुआ देखते हैं, हम समझते हैं कि भाई इट इज़ एजुकेशन की कमी है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जब ऐसा कर रहे होते हैं तो वहाँ क्या हो रहा होता है? लो इनकम ब्रैकेट तो आप कह सकते हैं ना कि चले एजुकेशन नहीं है, उनके हालात कुछ इस तरह के नहीं है कि कुछ उनके अंदर नेगेटिविटी है, लेकिन जब आप सब कुछ जो ब्लेस्ड हैं लोग उनको करते हुए देखेंगे तो यू वुड बी लाइक अशेम्ड, like what kind of a society. Very right. Maybe and that is exactly anything. the change that we want to bring in. Thank you Alina, thank you Saira ji, thank you Dr. Maheen for being here. Muniza, आखिर में कोई एक पैगाम, because I have the last 10 seconds. Okay, no, you know,
On Women's Day, I would like to tell all the women over there, you know, you should celebrate your gender. आप अपना औरत होना अपनी कोई कमी नहीं समझें, आप समझें आपकी strength है, and you just try to build on that strength. बिल्कुल, जैसे सिनफ़े नाजुक नहीं सिनफ़े आहन है, you have the strength, you can do anything you want. और मेरी तमाम टीम में ख़ास तौर पे जितनी ख़वातीन हैं, हमारे साथ आज सिमरा भी थी, हमारे साथ ज़ैनब, इसके अलावा सना, आमना. Without these people, I am nothing. So a big kudos to all the women, all the girls who helped me. एक दफ़ा फिर आज इनके साथ जाएगा ये छोटा सा प्यारा सा तोहफ़ा ज़रीटा फ्लावर्स की तरफ से. Thank you सायरा जी for this, and may we all bloom and blossom like these flowers. इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें. खुदा हाफ़िज़.